हेलो स्टूडेंट्स, वी वर डूइंग एक्सरसाइज 8.1 है ना। इससे पहले मैंने 10th सम थोड़ा उसमें रह गया था, वीडियो ज़्यादा लंबा हो गया था, इसीलिए मैंने वो थोड़ा सा 10th सम स्टोरेज की वजह से मेरा उसमें थोड़ा कम हुआ था, मैंने वैसे ही अपलोड कर दिया था। तो 10th सम मैं दोबारा बता रहा हूँ। यहाँ पे क्या करना है आपने, व्हाट यू हैव टू डू, फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बाय x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y एंड x इज इक्वल टू 4y माइनस 2। अब ये दोनों के बीच में जो एरिया आएगा उस एरिया को आपने निकालना है ना। सबसे पहले देखो x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, इसका ग्राफ क्या बनेगा, व्हाट विल बी इट्स ग्राफ, है ना। क्या कैसे बनेगा, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y में बहुत बार बता चुके हैं हम कि x विल बी नेगेटिव और पॉजिटिव बट y विल बी ऑलवेज पॉजिटिव। तो ये अपवर्ड बन जाएगा, y विल बी पॉजिटिव ऊपर बनेगा, ये इट विल बी ऑलवेज एज लाइक दिस, है ना। यहां से चला जाएगा, ये यहां से चला जाएगा ऐसे ना, दिस वे ऐसे चला जाएगा ये, है ना। थोड़ा सा डार्क कर दो इसको, चलो कोई बात नहीं, दिख रहा है आपको। नाउ x इज इक्वल टू 4y माइनस 2, इसका ग्राफ कैसे बनाओगे। देखो ये सिंपल लीनियर इक्वेशन है ना, हमने 9th में भी किया है कि इसका ग्राफ बनाओ। इसका ग्राफ कैसे बनाओगे, एक बार x इक्वल टू क्या ले लो, 0। जब x 0 ले रहा हूं तो y कितना आ जाएगा, देखो y कितना आ जाएगा 0.5 आ जाएगा, आई थिंक x 0 लिया ना, 2 इधर आ गया, 2/4 1/2 0.5। तो जब y इज इक्वल टू 0 लूंगा, y 0 लोगे तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -2 आएगा। तो देखो ये पॉइंट कहां पे आएगा, x -2 एंड y 0, x -2, तो यहाँ पे ऐसे हो जाएगा ये पॉइंट, मान लो ये वाला पॉइंट, एंड ये x 0 एंड y 0.5, ये यहाँ पे कहीं पे होएगा लाइक दिस, मान लो यहाँ पे है ना। ये 1 नीचे लगा लो थोड़ा, नो प्रॉब्लम ऐसे। तो ये आप कहीं पे ऐसे लाइन चली जाएगी, ये लाइन ऐसे चलेगी, पॉइंट कोई सा भी लगा लो, यहाँ पे लगा दिया हमने पॉइंट, नो प्रॉब्लम। तो ये हो गया, ये लाइन होगी ना ऐसे। अब हमें क्या निकालना है, एरिया। किसका एरिया निकालना है, ये एरिया, दिस एरिया यू हैव टू फाइंड आउट ना, ये रहा, ये एरिया निकालना है, ये सारा, ये जो मैं शेड कर रहा हूं। इस एरिया को कैसे निकालोगे, देखो हमें कोई पर्टिकुलर तो पता नहीं है ना, ये इसके और इसके बीच में है एरिया, इस लाइन के और इस कर्व के अंडर है एरिया। तो हाउ यू कैन फाइंड आउट, देखो इधर यहाँ पे मान लो मैंने क्या लगा दिया, यहां से एक सीधी लाइन खींची, एक यहां से लाइन लगा दी मैंने, ठीक है। अब नाउ व्हाट वी कैन राइट, सपोज हियर इज a, here it is m, here it is o, here it is b and here it is n। अब मैं क्या करूंगा, देखो मैं पहले आपको ये बता रहा हूं कि करूं व्हाट वी शुड डू, हम क्या करेंगे, पहले एरिया निकाल लेना किसका, a b l m का, a b l m का। ये एक ट्रेपीजियम है, दिस इज एज लाइक ट्रेपीजियम। एरिया ऑफ, मैं यहां पे लिख रहा हूं एरिया ऑफ ए बी एल एम माइनस, इसमें से क्या माइनस कर दो, यू कैन डू माइनस हियर एरिया ऑफ, ये आपको पता लग गया ना, ये मैं रब कर रहा हूं, एरिया ऑफ, ये देखो ये चाहे तो आप अलग अलग कर दो, इसका एरिया और इसका एरिया माइनस कर दो, ठीक है। इसका और इसका एरिया क्या कर दो, माइनस। पहले इसका एरिया निकालोगे फिर इसका एरिया निकालो। एक में ये है कि ये इस तरफ के अंदर आ रहा है, देखो इस कर्व के, इट इज द एरिया अंडर दिस कर्व, है ना, इस कर्व के अंदर आ रहा है एरिया, ये दोनों एरिया। तो मैं इकट्ठा निकाल देता हूँ ये एरिया, नो प्रॉब्लम है ना। ये देखो ये ऐसे है, ये इस कर्व के अंडर, तो मैं इस एरिया को क्या लिख दूंगा, माइनस एरिया ऑफ किसका एरिया, ए ओ बी एल एम, सीधा लिख दो इसको ना, किसका एरिया ऑफ ए ओ बी एल, आप ऐसा लिख दो ना, ए ओ बी एल एम, ऐसे लिख दो इसको। ये एरिया, ये और ये एरिया इकट्ठा निकाल रहा हूं मैं, देखो ए ओ बी एल एम, इसका एरिया, इन दोनों का एरिया इकट्ठा एरिया निकाल देंगे इसका, तो बस इससे सवाल हो जाएगा ये, है ना। अब देखो इसमें ए बी एल एम एरिया कैसे निकालोगे, ऐसे हम स्ट्रिप ले लेंगे, इसमें हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ली मैंने, वो क्या आ जाएगा, y इंटू डी एक्स। अब लिमिट क्या लोगे, देखो लिमिट ये पॉइंट हमें निकालने पड़ेंगे, दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट। ये पॉइंट कैसे निकालेंगे, मैं स्पेस कम होने की वजह से बाद में रब कर दूंगा निकाल के। देखो ये फर्स्ट है, ये क्या है सेकंड, इन दोनों को क्या कर दो, सॉल्व कर दो आप, यू हैव टू सॉल्व इट, है ना। तो ये क्या आ जाएगा, देखो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y। यहां से x की वैल्यू इसमें डाल दो, चाहे 4y की कुछ भी कर सकते हो आप। देखो मैंने ये कर दिया, ये x इज इक्वल टू क्या है,
देखो दो इक्वेशन है, दो इक्वेशन आप कैसे भी सॉल्व कर सकते हो बेटा, इट डिपेंड्स ऑन यू। अब ये देखो x है, x की x इज इक्वल टू 4y माइनस 2 है, 4y की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, x स्क्वायर। यहाँ पे 4y की जगह पे मैंने क्या लिख दिया, x स्क्वायर माइनस 2। अब ये क्या हो जाएगा देखो, 0 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, उधर आके माइनस हो गया। तो अब ये इसके फैक्टर्स क्या बना दोगे आप, x माइनस 2x प्लस x माइनस 2, यही बनेगा। देखो नाउ व्हाट यू कैन टेक कॉमन हियर, x कॉमन आ गया तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर था ना, तो व्हाट विल लेफ्ट हियर, x माइनस 1 प्लस 1 x माइनस यहाँ पे 2 आ रहा है ना, यहाँ पे 2x स्क्वायर, तो यहाँ पे 2 आएगा। देखो यहाँ पे क्या है 2, यहाँ पे क्या हो गया 1x माइनस 2, तो ये क्या हो गया, अब यहाँ से कॉमन x माइनस 2 x प्लस 1, तो यहाँ पे क्या आ गया, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एक 2 आ जाएगा, 0 है ना, एक x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस 1। ठीक है, अब x 2 है तो y कितना आएगा, इसमें पुट कर दो चाहे इसमें पुट कर दो, आपकी इच्छा है। x 2 है, यहाँ पे x 2 है तो 2 2 4 y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, इसमें पुट करके देख लो ना x की वैल्यू, 2 2 4 4 इज इक्वल टू 4y, तो y इज इक्वल टू क्या आ गया 1। अगर x माइनस 1 है तो ये कितना आ जाएगा, y कितना आएगा, y आ जाएगा देखो माइनस 1 1/4 आ जाएगा, 1/4। अब इनमें से ये देखो, ये इंटरसेक्शन पॉइंट्स है, ये कौन से पॉइंट्स निकाले हैं मैंने, ये देखो एक लाइन ये जा रही है, लाइन मतलब कर्व लगा लो, एक ये जा रहा था ये वाला, ये पॉइंट इसके क्या गए इंटरसेक्शन पॉइंट। सॉल्व करके हमेशा इंटरसेक्शन पॉइंट ये आते हैं कॉमन पॉइंट जो उनमें दोनों में होंगे ना, x और y की वैल्यू। तो ये x कितना आया था पहले, x 2, तो ये क्या गया 2 एंड y कितना आएगा 1। अब कई बच्चे ये भी सोच रहे हैं सर इधर आपने ये क्यों नहीं लिया, क्योंकि बेटा ये क्या था, यहाँ पे ये जो पॉइंट होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तो x पॉजिटिव है तो y भी पॉजिटिव होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो ये दोनों पॉइंट यहीं पे आएंगे और ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएंगे। ये पॉइंट इसके क्या हो गया, x माइनस 1 एंड y 1/4। तो अब ये देखो ये है ना, इसके बीच में हम एरिया ले रहे थे, ये पूरे का एरिया है ना, तो ये एरिया क्या आ जाएगा, अब देखो ध्यान से, तो ये क्या आ जाएगा एरिया, देखो यहां से क्या एरिया आएगा। अब लिमिट क्या लोगे आप, y ऐसे ले रहे हो, y इंटू dx, dx क्या है माइनस 1 टू 2 माइनस 1 टू 2 माइनस 1 टू 2 माइनस, अब यहाँ पे एरिया ऑफ ए इसका, इस वाले पोर्शन का एरिया। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, शेड वो लाइनिंग वाला है, आप इसको ऐसे दिखा सकते हो कि एरिया ऑफ द शेडेड पार्ट। अगर आपको लिखने में दिक्कत आ रही है तो आप ऐसे ही कर सकते हो, एरिया ऑफ द, उसको ऐसे दिखा दो भी लाइनिंग वाला, और इसको क्या दिखा दो आप, शेडेड पार्ट। ये पार्ट ये पूरा शेड कर दो पेंसिल के साथ, अगर आपको दिक्कत आती है तो। कई बार ये होता है ना कि यार ये लिखने में मुझे दिक्कत आ रही है, AOBLM इसको कैसे लिखूं, तो आप इसको शेड करके दिखा दो ऐसे कि शेडेड पार्ट जो है, और ये लाइनिंग वाला पार्ट, यहाँ पे लिख दो एरिया ऑफ द लाइनिंग पार्ट ABLM, जैसे मर्जी लिख दो आप, है ना, एरिया ऑफ ABLM भी लिख दो, साथ में लाइनिंग वाला पार्ट भी लिख दो ताकि क्लियर हो जाए। और यहाँ पे एरिया ऑफ द शेडेड पार्ट एंड साथ में ये भी लिख दो AOBLOM, ये भी लिख सकते हो आप, है ना, जल्दी हो गया। इसका एरिया इस पूरे के एरिया में से ये एरिया माइनस कर देंगे तो ये एरिया रह जाएगा, ये लाइनिंग वाला, है ना। नाउ व्हाट विल बी देयर, अब यहाँ पे क्या आएगा, इसकी लिमिट क्या लोगे, इसकी लिमिट भी वही लोगे, ऐसी ले रहा हूं मैं, देखो ऐसी स्ट्रिप ले ली, मान लो, ये जरूरी नहीं है कि आपने स्ट्रिप पर दिखानी है, ये जरूरी नहीं है, इट्स नॉट कंपलसरी, बस यहीं से अंडरस्टूड हो जाता है। तो अब इसका भी क्या होगा, इसका क्या होगा y इंटू dx, तो लिमिट क्या लोगे, इसकी भी लिमिट वही आएगी माइनस 1 टू 2 ही आएगी, इसकी लिमिट भी है ना, यही आएगी y इंटू dx। तो अब इसको रब कर रहा हूं मैं, और ये भी आपने मेंशन करना है, ये जो मैंने पॉइंट्स निकाले हैं इसके, है ना, इंटरसेक्शन, ये शुरू में निकाल दिया करो बिगिनिंग में। तब ये क्या हो जाएगा y इंटू dx, ये भी हो गया। अब कई लोग ये सोचते हैं कि यार ये तो कैंसिल ही हो जाएगा, ये y है जाए। अरे भैया ये y किसका ले रहे हैं हम, ये y इस कर्व के अंदर है, ये वाला y इस कर्व के अंदर, और वो y किसका है, इस कर्व के अंदर। तो नाउ ये कर्व है, यहां से क्या निकालोगे, ये था, यहां से y की वैल्यू निकाल दो। तो यहाँ पे मैंने y थोड़ा सा ऐसे कर दिया करो कि ये y डैश है ना। तो अब यहां से वैल्यू निकालोगे इसकी, तो ये क्या आएगी, ये देखो ना, ये एरिया किसका था, ये एरिया इस कर्व के अंदर था, ये लाइन, यहां से y की वैल्यू लेनी है, यहां से इस लाइन से y की वैल्यू क्या आएगी, देखो व्हाट विल बिकम दिस x स्क्वायर माइनस 1 टू 2, y की वैल्यू क्या आएगी x स्क्वायर अपॉन 4 माइनस, और यहां से क्या आएगी वैल्यू माइनस 1 टू 2, यहां से y की वैल्यू क्या आएगी, ये किसके अंदर है, इस कर्व के अंदर। इस कर्व की इक्वेशन क्या है, इस कर्व की इक्वेशन
ये मैंने गलत लिख दिया, ये लाइन का ये था, लाइन का तो ये आएगा ना, ये पहले किसका था, ABL, इस कर्व के अंडर इसका ये जो लाइन जा रही है इससे y की वैल्यू क्या आएगी, यहां से आएगी, देखो y की वैल्यू क्या आएगी, x + 2 डिवाइडेड बाई 4, तो ये आएगी यहाँ पे। इस बात का बहुत ध्यान रखना आपने, देखो मैंने ये किसका एरिया लिखा था, ABLM का, इस कर्व के अंडर एरिया लिखना था मैंने, तो इस कर्व की इक्वेशन से ही आपने क्या निकालनी है, y की वैल्यू। और दूसरा ये क्या हो जाएगा, अब ये पैराबोला था, पैराबोला से y की वैल्यू क्या आएगी, x²/4, यही आएगा ना, x²/4, ये हो गया। अब इन दोनों को क्या कर दो, सॉल्व, ये माइनस है यहाँ पे, इसको सॉल्व कर दो बस, और क्या है। तो हाउ यू कैन सॉल्व इट, ये देखो 1/2 तो बाहर आ गया यहाँ पे, तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, x²/2 प्लस 2x -1 to 2 माइनस इसका क्या आ जाएगा, 1/4 मैंने बाहर निकाल दिया, तो ये क्या आ जाएगा, x³/3 और -1 to 2, ये आ गया। नाउ व्हाट विल बी देयर, अब 2 पुट कर दो यहाँ पे, 1/2, 2 पुट कर दो, 4 कौन 2 क्या आ जाएगा, 2 प्लस 2 2 जार 4, 2 पुट कर दिया, 2 2 जार 4/2, 2 आ जाएगा, 2 2 जार 4 माइनस, फिर -1 पुट किया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -1/2, 1/2 आएगा ना, 1/2 क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, तो यहाँ पे -2 आएगा, -2 तो +2 बन जाएगा, ये क्या बन गया, +2 बन गया, -1/4, और यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, 2 का 8/3, -1 डालोगे तो -1/3 + 1/3 बन जाएगा ये भी, ठीक है। यहाँ पे ना ये पहले 2 पुट किया, 2 2 जार 4, 2 जार 8, 8/3, फिर -1 पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, -1/3, तो माइनस बाहर था, एक माइनस होता है ना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो एक ये माइनस तो आ ही रहा था, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। अब इसको सॉल्व कर दो, देखो 2 + 4 6, 6 + 2 8, 8 में से हाफ माइनस, चलो ये कर ही देते हैं, 8 - हाफ -1/4, तो ये क्या आ जाएगा, 8 + 1 9, 9/3 3 आ जाएगा ये। सो नाउ व्हाट विल बिकम दिस, 1/2, यहाँ पे कर रहा हूँ आगे, 1/2, ये इसका 1/2, ये क्या आ जाएगा, 8 2 16, 16 - 1 15/2 इंटू 15/2 माइनस 3/4, तो ये कितना हो जाएगा, 15/4 माइनस 3/4, तो 15 - 3 12/4, 4 3 का क्या आ गया, 12 आ गया। ये अरे गड़बड़ तो नहीं करती मैंने कहीं से, मेरे ख्याल से आंसर सही नहीं है इसका, 3 नहीं है, 9/8 का नहीं आंसर आ रहा है, 3 आ रहा है। तो चेक कर लो, ये कोई मिस्टेक ना हो ना, अगर सही हुआ तो ये सही है, तो चेक कर लेंगे हम एक बार, है ना। तो नोट इट डाउन, यहाँ पे एक मिस्टेक कर दी, देखो मैंने पहले बोल रहा था, मैं आंसर मुझे ना सही करेक्ट नहीं लग रहा था इसका, है ना। तो ये देखो क्या मिस्टेक की थी हमने, यहाँ से y की वैल्यू निकाली ना, y की वैल्यू क्या है, x + 2 डिवाइडेड बाई 4, कोई बात नहीं है, यहाँ देखो x + 2 डिवाइडेड बाई 4, x + 2 यहाँ पे क्या आया था, 4 आ था, ये देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या आएगा 4, और ये आउटसाइड क्या आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, बस बाकी कुछ नहीं है, ये 4 चलता रहेगा, 1/4 1/4, यहाँ पे भी क्या है 1/4, अब यहाँ पे क्या आना था, ये 1/4 आना था बस, ठीक है। ये कैलकुलेशन देख लिया करो थोड़ी सी, ये 1/4 आना था। अब ये क्या आएगा, ये मुझे ना आंसर करेक्ट याद थे, लेकिन मैंने कहा ये गलत है आंसर, है ना, इसलिए 15/8 माइनस 3/4, तो क्या आ जाएगा इसका एलसीएम, 8 आ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, 15 - 4 2 * 2 3 * 6, 15 - 6 9/8, 9/8 स्क्वायर यूनिट, ये आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। सो करेक्ट इट। नाउ 11th क्वेश्चन, find the area of the region bounded by the curve y square is equal to 4x and line x is equal to 3, and line x is equal to 3, find the area y square is equal to 4x। पहले तो इसका वो देखो, ये है क्या, पैराबोला है, इस पैराबोला की इक्वेशन कैसे बनेगी, क्या हो गया तेरे को, इस पैराबोला की इक्वेशन कैसे बनेगी, है ना, पैराबोला की इक्वेशन कैसे बनेगी, ये x क्या है, x y कैन बी नेगेटिव और पॉजिटिव, x विल बी ऑलवेज पॉजिटिव, x हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, तो x पॉजिटिव कहां पे है, इधर है, तो ये पैराबोला कैसे बन जाएगा, राइट वर्ड ऐसे, ये बन गया। अब x = 3, x = 3 की इक्वेशन क्या आएगी, x 1 1 2 3 यहां पे मान लो,
तो ये ऐसे आ जाएगी, x इक्वल टू 3 है तो पैरेलल टू क्या आएगी, y एक्सिस, ये आ गई है ना। ये क्या है, x इज इक्वल टू 3 है, और ये क्या था हमारे पास, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, ये था। अब इसके अंडर एरिया, इसके इस पैराबोला के और इसके बीच में एरिया कौन सा आ रहा है, ये एरिया आ रहा है सारा, ये एरिया आ रहा है ना। अब क्या कर लोगे, व्हाट यू कैन डू, जो सिंपल इस कर्व के अंडर एरिया आ जाएगा, इस कर्व के अंडर देखो, इस कर्व के अंडर है ना, कौन सा एरिया आ रहा है, ये वाला एरिया। यहाँ पे क्या है 0 0, और ये क्या है 3, क्योंकि x 3 है तो ये क्या है 3 0। तो यहाँ पे मैंने ये स्ट्रिप बना लूंगा, ये स्ट्रिप बना ली, तो ये क्या आ जाएगा y इंटू डी एक्स, y इंटू डी एक्स आ गया। और यहाँ पे बेटा लिमिट क्या आ जाएगी 0 to 3, और y की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, y की वैल्यू क्या आएगी, y की वैल्यू देखो ना, y स्क्वायर इज इक्वल टू, ये क्या आ जाएगा, यहीं पर लिख रहा हूं मैं, y की वैल्यू क्या आ जाएगी √2 तो 2 बाहर आ गया, 2 क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा ना। यहाँ पे क्या रहेगा 0 to 3 x की पावर क्या रहेगी 1/2, यहाँ पे dx आ जाए तो आपको चलो पता ही है ना। सो नाउ व्हाट विल बी देयर, 2 x की पावर यहाँ पे क्या आ जाएगी 3/2, प्लस 1 करोगे ना 3/2, तो और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2/3, और लिमिट क्या है यहाँ पे 0 to 3, तो ये क्या जाएगा, पहले 2 पुट कर दो, यहाँ पे 2 इंटू 3 पुट कर दे, यहाँ पे थोड़ी सी ये दिक्कत आएगी, यहाँ पे हमें 2 आ गया, 2/3 भी बाहर निकाल दो ना, 2/3 बाहर निकाल दिया मैंने, तो यहाँ पे क्या रह गया 3 की पावर 3/2, 3 की पावर क्या रहेगी 3/2, 0 लिखने की जरूरत नहीं है, -0 तो 0 ही हो जाएगा ना। अब इसको क्या लिखोगे आप, हाउ यू कैन राइट, ये क्या हो जाएगा 4/3, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 की पावर, इसको ऐसे लिख दे, देखो 3 की पावर 3 इंटू 1/2, ये आ जाएगा, देखो 3 की पावर 3 1/2, तो यही आ जाएगा, है ना। इट कैन बी राइट, यू कैन राइट लाइक दिस वे, इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 की पावर 3 और 1/2, है ना। तो ये कुछ फर्स्ट क्वाड्रेंट तो नहीं दिया हुआ था, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय दिस, तो 2 से मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, है ना हमें। तो ये क्या कर देंगे, अब हम इसको मल्टीप्लाई कर दो, आंसर देख लेते हैं इसका, मतलब ये देखो क्या आ जाएगा 4/3, 3 3 9 3 27, अंडर में क्या आ गया 27, और इसको कैसे लिख दोगे 4/3, तो यू कैन राइट 3 इंटू 3, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3√3, ये आ जाएगा, 3 के साथ 3 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो नाउ व्हाट विल बिकम दिस, ये रह जाएगा अपना, व्हाट विल बी, आंसर देख लेते हैं इसका एक बार, वी कैन चेक द आंसर। आंसर है जी इसका 8√3, बिल्कुल ठीक है। तो व्हाट यू कैन राइट यहाँ पे 4√3, तो एक ये इसका एरिया निकाला ना हमने, इसका भी एरिया तो आएगा, जितना ये आएगा उतना इसका आएगा, तो 2 के साथ क्या कर दो मल्टीप्लाई, 8√3 हो जाएगा, स्क्वायर यूनिट लिख देना। ये कंसेप्ट समझ आया ना आपको, 3 की पावर 3/2, मैंने इसको क्या लिखा 3 की पावर 3 इंटू 1/2, 3/2 ही तो आनी थी इसकी पावर, तो ये क्या हो गया 27 हो गया, 27 का फिर क्या हो गया स्क्वायर रूट हो गया, स्क्वायर रूट का क्या आएगा 3 इंटू 3 बाहर आ जाएगा, और अंडर क्या रह जाएगा 3 के साथ 3 कैंसिल हो गया, 4√3 और 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, बिकॉज ये एरिया भी निकालना था। सो नोट इट डाउन। नाउ 12th क्वेश्चन, द एरिया लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड बाउंडेड बाय द सर्कल x² + y² x² + y² is equal to 4 and the line x equal to 0 and x is equal to 2, area lying between x² + y² is equal to 4। देखो ये स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द क्या है, सर्कल ना। सर्कल सबसे पहले तो मैं क्या बनाऊंगा, सर्कल कैसे ड्रॉ कर देंगे बेटा, x² + y² is equal to 4, मतलब r रेडियस कितना है उसका 2 और सेंटर क्या है 0 0, उसके सेंटर क्या है 0 0, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ऐसे बन गया इसका ही सर्कल, ये सर्कल बन गया। अब x = 0 भी कौन, देखो x = 1 होता है तो वो पैरेलल टू क्या आती है y एक्सिस, x अगर यहाँ पे x = 2 या मान लो 2 ही उसका रेडियस है, तो ये क्या है रेडियस 2 है, और यहाँ पे x = 2 की लाइन क्या बनेगी पैरेलल टू y एक्सिस, ऐसी x = 1 हो तो पैरेलल टू y एक्सिस, तो ये किसकी होगी, ये लाइन, ये वाली, ये जो स्टैंडर्ड लाइन है x = 0,
ये किसकी होगी, x इक्वल टू 0 की। y एक्सिस जो लाइन है वो क्या है, x इक्वल टू 0 की है। और जो y इक्वल टू ये जो x एक्सिस है ये y इक्वल टू किसकी है, 0 की। ये बात याद रखना है ना। अब कौन सा एरिया निकालना है हमने, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये वाला एरिया, दिस एरिया यू हैव टू फाइंड आउट। तो ये एरिया क्या आ जाएगा, देखो ये वाला एरिया, ये एरिया निकालना हमने है ना। तो ये क्या निकाल दोगे, यहाँ पे लिमिट क्या है 0 और यहाँ पे क्या है ये पॉइंट क्या है 2 and 0 है ना, कॉमा। अब इसका क्या निकाल दो, एरिया निकाल दो। एरिया अंडर दिस कर्व आ रहा है, ये एरिया अंडर दिस कर्व, ये कर्व है। तो यहां से क्या हो जाएगा, स्ट्रिप मैंने क्या ले लिया, ऐसे ले ली स्ट्रिप, मान लो ये ले ली स्ट्रिप। तो ये क्या हो जाएगा, y इंटू डी एक्स लिमिट 0 to 2। अब y की वैल्यू वहां पे देखो क्या आएगी, y की वैल्यू यहां से निकाल दोगे y की वैल्यू, ये क्या हो जाएगी अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 0 to 2। ठीक है, अब इसका हम कल से कर रहे हैं, मैंने आपको बोला था ये अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका फॉर्मूला बहुत बार मैंने बता दिया आपको। तो ये क्या होएगा x बाय टू इंटीग्रेशन सीधा इसका x बाय 2 अंडर रूट ए स्क्वायर यहाँ पे ये डाल ही देते हैं, ए स्क्वायर मतलब 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2, ए स्क्वायर कितना है 4 बाय 2, ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स एक्स बाय 2, एक्स बाय ए होता है, ए कितना है 2। तो ये आ गया यहाँ पे ना, ये 0 to क्या है 2। अब ये लिमिट पुट कर दो यहाँ पे, यू कैन पुट द लिमिट 2 पुट करोगे तो ये क्या हो जाएगा 2 by 2, यहाँ पे 2 by 2 4 0 हो जाएगा, ये तो 0 लिखने की जरूरत नहीं है। और ये क्या है 2, तो ये क्या हो जाएगा 2 साइन इनवर्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 by 2 दैट इज व्हाट 1। अब क्या पुट करो माइनस, ये क्या पुट करना पड़ेगा माइनस 0, ये 0 है तो ये 0 हो जाएगा, साइन 0 by 0 ये भी 0 हो जाएगा है ना, 0 ही होगा ये सारा कुछ है ना। यहाँ पे तो ये क्या आ गया 2 इंटू साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1, ये किस पे इसकी वैल्यू क्या होती है पाई बाय 2। तो ये 2 के साथ 2 कट गया तो क्या आंसर आ गया, पाई आंसर आना चाहिए इसका, पाई आंसर आना चाहिए इसका। चेक कर लेते हैं हम एक बार आंसर इसका, पाई ए पार्ट ऐसा एमसीक्यू था तो पहले ही 12 का पाई आ गया है ना। सो डू इट है ना। अब नेक्स्ट देखो ये भी बताते हैं हम, अभी नोट इट डाउन। तो ये देखो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट देखो ये 13 सम एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व 13 सम y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x एंड y एक्सिस एंड द लाइन y इज इक्वल टू 3। पहले तो ये देखो एरिया बाउंडेड बाय द y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, इसके इन तीनों के बीच में एरिया जो हो ना, सिंपल सी बात। तो व्हाट विल बी दैट y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। तो सबसे पहले देखो ये मेरे ख्याल से अब सबको ये पैराबोला तो याद आ गया होगा ना कैसे बनाना है। देखो x क्या रहेगा पॉजिटिव रहेगा, y चाहे नेगेटिव पॉजिटिव ले लो, अब x पॉजिटिव ही रहना है, y की कोई भी वैल्यू ले लो आप है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये देखो इधर x पॉजिटिव इधर वाली साइड ही रहेगा, ये आ गया। अब y एक्सिस कौन सी लाइन हुई, ये लाइन हुई, दिस इज द y एक्सिस, ठीक है, ये लाइन भी y एक्सिस है। अब एंड y इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 3 क्या आएगी पैरेलल टू x एक्सिस, यहां पे कहीं पे आ जाएगी ऐसे, इसको थोड़ा सा और आगे बना लो, इसको नीचे बनाते हैं थोड़ा सा, y इज इक्वल टू 3 ये आ गया, ये y इज इक्वल टू क्या है 3 पैरेलल टू इसके आएगी ना x एक्सिस की। अब कौन सा एरिया निकालना है फिर, एक तो ये लाइन y एक्सिस, एक ये लाइन और एक ये, तो ये वाला एरिया आ रहा है देखो, ये शेडेड एरिया, ये दिस एरिया यू हैव टू फाइंड आउट, ये एरिया निकालना है ना हमें। तो ये कैसे निकालोगे, बिल्कुल सिंपल, ऐसे इसकी ऐसे बढ़ जाएगा, ये स्ट्रिप ऐसे ले ली मैंने है ना। तो ये क्या ले ली मैंने, ये क्या होगी इधर ना, ये देखो ये क्या होगी dy, ये क्या होगी dy, और उधर को क्या होगा ये x इंटू डी वाई, ऐसे ले ली ना हॉरिजॉन्टली ले ली मैंने स्ट्रिप, x इंटू डी वाई। तो डी वाई वाई यहाँ पे क्या है 0 और वहां पे क्या है 3, 0 to 3, 0 to 3। अब x की वैल्यू यहां से निकाल देंगे ना,
क्यों? क्योंकि इस कर्व के अंदर आ रहा है ये एरिया, इस कर्व के है ना, ये पैराबोला है, यहां से एक्स की वैल्यू निकालनी है, याद रखना जी। एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, वाई स्क्वायर बाई 4 इंटू डी एक्स, ये आ गया। और 0 टू क्या है ये 3, ठीक है। नाउ इसका इंटीग्रेशन कर दो तो ये क्या आ जाएगी 1/4 तो बाहर लिख दो, तो y का क्या आ जाएगा वाई क्यूब डिवाइडेड बाई 3, और यहाँ पे क्या कर दोगे 0 टू 3, सिंपल 1/4, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 3 9 3 27/3, 0 लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसे लिख दो बस इसको। तो ये क्या हो गया 3 9 27, 1/4 इंटू 9, तो ये क्या हो गया 9/4, ये एरिया आ गया स्क्वायर यूनिट। ये लिख देना इसका आंसर है ना, बी पार्ट है, बी पार्ट होना चाहिए। सो ये थी बेटा 8.1 एक्सरसाइज। होप आपको समझ आ गई होगी ये सारी एक्सरसाइज है ना, तो आप प्रैक्टिस करो, इसकी एग्जांपल्स भी बहुत अच्छी हैं। अभी इसके और एक्स्ट्रा समझ करेंगे हम बाद में है ना, तो अभी आप ये करो इसको। अगर कहीं पे किसको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, तो आप वो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके पूछ सकते हो हमें कि सर हियर वी हैव प्रॉब्लम, so I will tell in next video that. So thank you for watching this video.